श्री रामायण जेहि घर माही भूत प्रेत तह भूल न ताही, नहीं गति तहाँ दरिद्रव केरी, तह श्री महावीर की फेरी। जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्रता भी नहीं रहती और वहाँ श्री महावीर जी की फेरी रहती है। यंत्र मंत्र सुन सगुन नीति जेती, रामायण मह जानिय तेती, प्रीति करे रामायण माही, तेहि सम भाग्यवंत को नाही। यंत्र मंत्र आदि जितनी सगुनीति है वह सब रामायण में विद्यमान समझनी चाहिए। जो इसमें प्रीति करे उसके समान भाग्यवान कोई नहीं। रामायण सम नहीं को सब उपमा उपमेय, उपमा पुस्तक और की कैसे को कवि दे। श्री रामायण के समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, यह सब उपमाओं की उपमेय है। फिर कोई कवि अन्य पुस्तक से इसकी उपमा कैसे दे। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि, 7 करोड़ रामायण भाषी, इन मति सार सोच सुसूक्ष्म राखी। त्रेता युग में श्री वाल्मीकि मुनि हुए, वही फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। उन्होंने 100 करोड़ रामायण कही, उन्होंने उसे मत कर सार लेकर सूक्ष्म बनाया। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुबर वनवासा। इसमें प्रथम कांड रसीला बाल कांड है, जिसमें श्री राम जी के जन्म और ब्याह की लीला वर्णन की गई है। द्वितीय कांड उज्ज्वल अयोध्या कांड है, जिसमें पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी वनवास को गए। पुण्यरण्य किष्किंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण मह राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह जारे रावण। फिर अरण्य कांड और किष्किंधा कांड वर्णन किए हैं, जिनमें सुग्रीव का शरण में रखना कहा है। सुंदर कांड सुहावना है, जिसमें महावीर जी ने लंका जलाई। लंका कांड रावण वध की कथा है। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है ते केती। 7वां कांड परम सुंदर उत्तर कांड है, जिसमें राम जी के राज तिलक के उत्सव का वर्णन है। बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं वर्णित है। जगवारिधि को पार नहीं, ऐसो है फैलाओ, तुलसीदास कृपा करे, रचि रामायण नाव। संसार सागर की था नहीं है, इसका ऐसा फैलाव है। श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके रामायण रूपी नाव बना दिया है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंदेनी। श्री रामायण सद्गुण माता, आज्ञा जाहि पढ़ी सोहि सुगाता। श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी के समान है और जो भक्तजनों को आनंददायक है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है, इसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण पावक कड़िकासी। मोह पुंज तम
करनी तमारी आम काम अग्नि कह शीतल बारी। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण चिंगारी के समान है। यह मोह रूपी अंधकार को सूर्य की किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान है। रामायण शशिकिर बिसुहाई संत चकोरन कछु सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी जगहित रामायण राखी भनी। रामायण सुंदर चंद्र किरण है जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। श्री तुलसीदास अनेक बार धन्य है जिन्होंने जगत के उपकार के लिए रामायण बनाई है। नीच ऊंच जेते नर नारी श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे अधन अपत्य सुबित सुत पावे। नीच ऊंच जितने स्त्री पुरुष है उन सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करे तो निर्धन और पुत्रहीन धन और पुत्र पाता है। रामायण सो नेह की सिद्ध हो तो सब काम है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले हूँ विश्राम। श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर और सुनकर शांति लाभ कीजिए। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल रामायण इतसित गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि भाषी प्रचुर कीन जनुद सुरधनि। वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल है। इसमें रामायण गंगा जल के समान भरा है। तुलसीदास जी भगीरथ के समान है। उन्होंने गंगा जी के समान भाषा में प्रचार किया है। होती रहे इकठाओ रामायण तेहि मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह परिगत गई बाता चलत पंथ कहु भयउ पपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग में से एक पापी जा रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा। गिरते तुरत छूटी तन गयऊ तह अद्भुत के चरज भयऊ। ताहि लेन आए यमदूता निज पशान बाधो मजबूता। गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। तब वह एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए। अपने पासों से उसे खूब मजबूत बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए छीन लीन बहुत त्रास दिखाए। रामायण पे सुनियह काना लई जई हैं बैठारी विमाना। तभी बड़ी शीघ्रता से श्री हरि के दूत वहाँ आए और यमदूतों को बहुत भय दिखाकर उन्होंने उसे छीन लिया और कहा कि इसने कानों में रामायण सुनी। है अतः इसे विमान में बैठाकर ले जाएंगे। रामायण प्रताप सो गयो पार्षदन साथ दूत चले यम के सदन खींचत मई जत हाथ। रामायण के प्रताप से वह पापी दूतों के साथ स्वर्ग को गया और यम के दूत खिसिया कर हाथ मलते हुए घर चले गए। नित दूतन देखे बिल खाता
पूछि भानु तनय कुशलाता, किन तुमको दीन्हो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को भयभीत देखकर यमराज ने कुशल पूछी, हे चतुर दूतों, बताओ तुमको किसने दुख दिया। कहा कहे तुम सो महाराजा, पूछत तमहिन आवत लाजा। को एक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी। दूत बोले, हे महाराज, हम आपसे क्या कहे, आपको पूछने में लज्जा भी नहीं आती है। मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा भाग्यवान बैरागी तुलसीदास हुआ है। राम कथा रामायण भाखी, सो लोगन घर घर धरि राखी। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसके राम कथा रामायण की रचना की है। उसने जिसे घर घर में लोगों ने धर रखी है। अनेक प्रकार के पापी और मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले हैं। ते सब मिली रामायण सुनी है, कहीं है लिखी है, पढ़ी है, गुनी है। ते नहीं ए सदन तुम्हारे, सत्य सत्य निप वचन उचारे। वे भी सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वे कोई भी आपके पास नहीं आवेंगे। राजन, हमारे यह वचन सत्य है। लेहु पास ये आपनो, राखहु अपने पास। अमल तुम्हारो अब उठो, सुनियम भय उदास। लीजिए अपने पास रखिए, आपका अमल अब जाता रहा। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। अपनी व्यथा कह नहीं पाए, जब लगी दूत और तह आए। कहन लगे रवि सुत सो रोई, अब चाकरी न हमसे होई। वे अपना दुख कहने भी न पाए थे कि तब वहाँ और भी दूत आ पहुँचे। वे रोकर यमराज से कहने लगे कि अब आपकी नौकरी हमसे नहीं होगी। जग में कहूँ न हुकुम तिहारो, यह सुनी यम चकिर हो विचारो। अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीन हो मम हुकुम उठाई। संसार में कहीं भी आपकी आज्ञा की मान्यता नहीं रही। यह सुनकर यमराज चकित होकर विचार करने लगे और बोले, हे दूतों, मुझे समझाकर कहो किसने मेरा हुक्म उठा दिया है। कहा कहे कछु कही न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, तिनकीन पवित्र सब पापी। वे बोले, क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता। तुलसीदास नामक एक गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण संसार भर में व्याप्त हो गई है। उनसे सब पापी पवित्र कर दिए हैं, उसने सब पापी पवित्र कर दिए हैं। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कही नाही। तह देखे एक कपि बलवाना, उग्र रूप सस सो हनुमाना। हम एक नीच प्राणी के घर गए तो वहाँ जो दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहाँ हमने एक बलवान बानर देखा जो अति उग्र रूप और हनुमान जी के सदृश था। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भे अति दीन। शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहु विधि कीन। वह हमारे प्राणों का ग्राहक हो गया। तब हमने बड़ी दीनता प्रकट की
और अनेक बार उसकी शरण में जाकर बहुत भांति से स्तुति की। तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परितिति कराई। धरि होए रामायण जहवा, कबहु भूल ना जायहु तहवा। तब उस कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे यह शपथ कराई कि जहाँ रामायण रखी हो वहाँ भूल कर भी मत जाना। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मत जायहु ते ही आयन। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनुराई। जो रामायण के कहने और सुनने वाले उनके पास कभी मत जाना। हे महाराज मुनि सुनिए, हमसे जब ऐसी शपथ करा ली तब हम छूटने पाए। सुनी यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियो न फेरी तीन धाम की। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और पास बुलाकर दूतों को समझाने लगे, जहाँ श्री राम जी के नाम रूप और गुणों की कथा होती हो उस घर की ओर तुम मत जाना। अजमिल की सूरति करो जो, और न कछु चित माझ धरो जो। थकी से रहे दूत सुनि बानी, धनी श्री रामायण महारानी। तुम अजमिल की कथा का स्मरण करो, अपने मन में सुंदर विचार मत लाओ, अपने मन में दूसरे विचार मत लाओ। दूत यह बात सुनकर चकित रह गए और बोले कि श्री रामायण महारानी धन्य है। रामायण तेजस्वनी, सब भाषा सिरमौर। यमपुर जाको शोर है, समता को नहीं और। श्री रामायण बड़ी तेजस्वी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, जिसका शोर यमपुर में भी है, उसकी समानता और कोई नहीं कर सकता। पातक महा लगो किन होई, रामायण सुनि रहे न कोई। चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को आराधन। महान पातक भी क्यों न लगा होवे, रामायण के सुनने से वह भी नहीं रहता। जो चारों फलों को पाना चाहे तो रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण सुनि पाप पराने, जिमिहित ऋत मह मशक नसाने। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे जाड़ों में मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, केवल दो है, एक तो श्री राम जी का भजन और दूसरी रामायण। कथा रामायण की जह सोई, सो गृह घर मति जाने कोई। सो घर तीर्थ रूप सब समभाषे, तहाँ गए सब पातक नाशे। जहाँ श्री रामायण की कथा होती है उस घर को कोई घर ही ना समझे, वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बास देहि मह तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग। उदय पुराण पुण्य हो जब, रामायण मह मन लागे तब। श्री रामायण जी की कथा तब तक न सुनी होवे तभी तक शरीर में पाप का निवास रहता है। जब पूर्व
पुण्य उदय होते हैं तभी रामायण में मन लग जाता है। रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते सूझत है पर तत्व। श्री रामायण जी के श्रवण करने से प्रेत योनि छूट जाती है और उसके पढ़ने व सुनने से परम तत्व का ज्ञान होता है। को जाने रामायण को रस, यह तो संतन को सर्वस। बनज स्नेह अलीगन जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जान सकता है, यह तो संतों का सर्वस्व है। भौरे कैसे कमल के प्रेमी होते हैं, वैसे ही भक्तों को रामायण प्यारी होती है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेकु, धारण किया रामायण एकु। भक्त जनत कह भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। भक्तों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर रामायण को ही अपनाया है। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों को रस रूप। ज्ञानमयी तिन कह के जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रुज वश संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। यह ज्ञानियों को ज्ञान रूप और संसार से तारने वाली है, ऐसा तुलसीदास जी ने बखान किया है। सारा संसार काम और क्रोध रूपी रोगों के वश में है, उसकी औषधि रामायण ही है। रामायण महनेह न जाको, जीवत सौ सम जानियता को। रामायण जो कह प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही। रामायण में जिसका प्रेम नहीं, उसे जीवित ही मृत के समान समझिए। जिसे रामायण प्रिय नहीं है, जगत के में उसका जन्म व्यर्थ ही हुआ। रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद। तिनको निश्चय जानिए, है पूरे धनुजाद। श्री रामायण की कथा अमृत के समान है। इसका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते, उनको निश्चय ही पूरे निशाचर जानना चाहिए। रामायण विधि कहौ विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद। सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब रामायण सुनने की विधि कहते हैं, जो सनत कुमार ने नारद जी से कही थी, वो मनुष्य इसे विधि पूर्वक सुनते हैं, ये निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक माघ चैत चितलाई, 9 दिन कहे कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय हो जब ही, कर्म करे शौचादिक तब ही। कार्तिक मास अथवा चैत्र के में चित लगाकर सब सुखदायी कथा को 9 दिन तक कहे या सुने। जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय हो तब शौचादिक कर्म करे। करे दंत पा धावन लट जीरा, मज्जन करे धरे मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। मुख मज्जन स्नान नादि करके मन में धैर्य धारण करे, फिर रामायण के ग्रंथ का पूजन करके अब प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। ओम नमो नारायण मंत्र भनिजे, तिनि आहुति होम करिजे। मन वच क्रम पाप तनु केरे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायण मंत्र का उच्चारण करके 3
आहुति देकर होम करे और मन, वचन और कर्म से सब पाप छूट जाते हैं, पास ही नहीं आते। या विधि रामायण विधि जे करहि चित लाए, राम धाम दे जाहिए सुसिति दुख ही मिटाए। इस प्रकार रामायण की विधि को मन लगाकर जो करते हैं वे संसार के आवागमन के दुख को मिटाकर श्री राम धाम को जाते हैं। जो कछु कारज कह को जाई, सुमिरि चले सो यह चौपाई। प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि कोई इस किसी कार्य को आरंभ करे तो यह चौपाई सुमिर कर चले तो उसका कार्य सफल हो। नगर में प्रवेश करके हृदय में कौशलपुर के राजा श्री राम जी को रखकर सब कार्य करो। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमरि चले चौपाई। रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले बनहि अवधि सिरनाई। यदि कोई विदेश में कुशलता चाहे तो यह चौपाई रथ चढ़ स्मरण करके चले। दोनों भाई सीता जी सहित रथ पर चढ़कर अयोध्या को प्रणाम करके चले। भूत पिचास जेहि जब लागे, यह सोरठा पढ़े सो भागे। जिसे भूत पिचास लगे हो तो यह अगला सोरठा पढ़े तो वे भाग जाते हैं। बंदौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सप सर चाप धरी। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हैं तथा जिनके हृदय मंदिर में श्री राम जी धनुष बाण धारण किए वास करते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे भाई, यदि अपने शत्रु का निवारण चाहो तो प्रेम सहित इस चौपाई जाके सुमिरन को जापो, जिसके स्मरण से शत्रु का नाश हो। उसका नाम शत्रुघ्न वेदों से में प्रकाशित है। यह चौपाई जपै जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो कोई यह चौपाई विश्व भरण जपे तो उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो विश्व के भरण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करुत यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। यदि कोई अनेक उत्सव चाहे तो यह चौपाई जपते पढ़े। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल बधाए होने लगे। जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हूँ तपु यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे भाई, यदि जगत में जीत चाहो तो स्थिर होकर यह चौपाई सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुरा के जपो। हे सखा, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास है उसे जीतने को कोई शत्रु कहीं नहीं है। है बहु भांति कार्य जग माही, रामायण सो
सब है जाही। संसार में अनेक भांति के कार्य है, वे सब रामायण से हो जाते हैं। सकल भांति मन कामना, यह दोहा दातार। रामायण मह खोज करी, करुया के अनुसार। निम्नलिखित दोहा समस्त मनोकामनाओं को देने वाला है। रामायण में खोजकर उसके अनुसार कार्य करो। वह शोभा जू समाज सुख, कहत न बनत खगेश। वर्णय शारद शेष मुनि, जो रस जानी महेश। काकभूषुंडी जी बोले, हे पक्षीराज, राम राज्य की वह जो शोभा समाज और सुख हुए वह कहते नहीं बनते। चाहे शारदा और शेष जी ही वर्णन करे, उस रस को तो शिव जी ही जानते हैं। वर्णऊ एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन तमाशा। द्रविण करु काशी महिपाला, कहु एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास का वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने एक आश्चर्य किया। द्रविण देश और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान पर रहे। अतिशय प्रीति बढ़ी दो माही, मन में कपट कले लेस कछु नाही। गर्भवती दो निप नारी, चली बात दो उन कही डारी। दोनों में अत्यंत बड़ा प्रेम और मन में कुछ कपट नहीं था। दोनों की रानियां गर्भवती थी। प्रसंग वश दोनों ने यह बात कह डाली। द्रविण कही बात सुख राशि, सुनहु निपात काशी के बासी। जन्मे तब सुत सुता हमारे, अथवा हम मम सुत सुता तुम्हारे। द्रविण राजा के यह सुखदायक बात कही, हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे कन्या अपने अथवा जन्मे, अथवा तुम्हारे कन्या और मेरे पुत्र जन्मे। अस संशय होय जो जाहूँ, हम तुम करहि विवाह ऊछाहूँ। सो है कर यह बात ढिड़ाई, संतत प्रीति रही सब भाई। हे राजन, यदि ऐसा संयोग बन पड़ा तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। परस्पर शपथ लेकर यह बात दृढ़ और कहा कि अब सदैव प्रीति रहेगी। सुखद समय आयौ सबको, निज निज भवन गए निप दो। फिर किसी शुभ समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। कन्या भई दुहु और, जानि जात न दैव गति। कही पठेओ सुत मोर, द्राविण दूत काशी गए। विधाता की गति नहीं जानी जाती। दोनों ओर कन्या पैदा हुई। तब द्रविण राजा ने कहला भेजा कि मेरे पुत्र हुआ। उसके दूत काशी को गए। यह छल होत भयो जेहि लाई, सो वह हेतु कहौ मैं गाई। द्रविणपति निज गृह आयो जब, रानी सो सब अस कहत भयो तब। यह छल किस कारण से हुआ वह कारण भी मैं वर्णन करता हूँ। द्रविण राजा जब घर आया तो उसने रानी से यह बात कही, जो हो कन्या दोहु ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुनि रानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। उपरोहित कह बिहसी बुलाई, निप दुराए यह बात बुझाई।